शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है गुड फ्राइडे। जानिए इसके पीछे की कहानी। गुड फ्राइडे ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। भले ही इसे गुड फ्राइडे कहा जाता है, लेकिन इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ईसाई लोग चर्च में प्रार्थना करते हैं। इस साल 29 मार्च 2024 को गुड फ्राइडे मनाया गया। आइए जानते हैं इस दिन का इतिहास। गुड फ्राइडे का दिन मुख्य रूप से ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह से संबंधित है। ईसाई धर्म के मुख्य देवता ईसा मसीह ने दुनिया को प्रेम का संदेश दिया था। गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे या फिर ग्रेट फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि गुड फ्राइडे का दिन ईसाई धर्म के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ईसाई धर्म ग्रंथों के अनुसार रोम में ईसा मसीह काफी लोकप्रिय थे। तब वहां के धर्म गुरुओं को अपनी लोकप्रियता कम होने का डर सताने लगा। तब यहूदी शासकों ने प्रभु यीशु पर राजद्रोह का आरोप लगाया और उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई। इस दौरान ईसा मसीह को कई तरह की यातनाएं दी और फिर उन्हें सूली में लटका दिया। माना जाता है कि जिस दिन प्रभु यीशु ने अपने प्राण त्यागे थे, उस दिन शुक्रवार था। साथ ही यह भी माना जाता है कि अपनी मौत के 2 दिन बाद यानी रविवार के दिन ईसा मसीह दोबारा जीवित हो गए थे। इसलिए हर साल ईस्टर संडे से पहले पड़ने वाले शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाया जाता है। गुड फ्राइडे के दिन लोग चर्च जाकर प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हैं। साथ ही इस दिन लोग प्रभु यीशु से अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगते हैं और प्रभु यीशु द्वारा बताए गए प्रेम और विश्वास के मार्ग पर चलने की शपथ लेते हैं। इस दिन पर काले कपड़े पहनकर प्रभु यीशु के प्रति शोक प्रकट करने की परंपरा है। साथ ही गुड फ्राइडे के दिन चर्च में न तो घंटी बजती है और न ही कैंडल जलाई जाती है, क्योंकि ईसा मसीह लोगों की भलाई के लिए ही सूली पर चढ़े थे। इसलिए इस दिन को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसे गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। कि वे आगे चल नहीं पाते और दुनिया के मुक्तिदाता यीशु निर्बल होकर तीसरी बार क्रूस के नीचे गिर जाते हैं। फिर भी निर्दयी सैनिक यही कहते हैं, चलो वो देख, गोलगोथा आने वाला है। क्योंकि तूने अपने पवित्र दूत को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। यीशु इतने निर्बल हो गए हैं कि वे अपने को असहाय महसूस करते हैं और अपना क्रूस नहीं उठा पाते हैं। फिर भी सैनिक लोग उन पर दया नहीं करते, बल्कि घसीटते और खींचते और कहते हैं, देखो राजाधिराज निर्बल होकर जमीन पर गिर गए हैं। रतलाम पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा द्वारा एक वीडियो संदेश जारी किया गया है, जिसमें एसपी के अंदाज कुछ और ही नजर आ रहे हैं। वीडियो संदेश के माध्यम से आगामी त्योहार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील के साथ ही चेतावनी देते हुए कहा। नमस्कार, मैं राहुल कुमार लोढ़ा, एसपी रतलाम। सबसे पहले आप सब लोगों को होली और आने वाले दिनों में रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पर 30 तारीख को रंग पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। मैं आप सब लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि त्यौहार जो है वो सबके लिए है, इसको सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। कोई भी व्यक्ति रंग पंचमी के त्यौहार के दिन गुब्बारे बिना मर्जी के किसी के ऊपर फेंकना, परेशान करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना या किसी को जो है वो किसी के ऊपर रंग फेंकना, ये सब चीज़ें ना करें। कोई भी त्यौहार जो है वो आपसी मन मिलाप से मनाना चाहिए, ना कि जोर ज़बरदस्ती से। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके की शरारत करेगा, परेशान करेगा, महिलाओं को, बच्चों को या अन्य किसी व्यक्तियों को गुब्बारे मारकर परेशान करने की प्रयास करेगा या शराब पीकर वाहन चलाएगा, उसके ऊपर पुलिस कठोरतम कार्रवाई करेगी। आप लोग सब लोग ये इंश्योर करिए कि त्यौहार जो है वो त्यौहार के तरह मनाएं, खुशी से मनाएं। और सबके लिए मेरी तरफ से पुनः एक बार रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक अपने काफिले के साथ शहर भ्रमण पर निकले और चौराहों पर काफिले के साथ कुछ इस तरह नजर आए।
रतलाम जिले के परवलिया बांछड़ा समुदाय की 19 वर्षीय युवती ने अपने पिता पर देह व्यापार में धकेलने का आरोप लगाया है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर पिता के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम धारा 323 भारतीय दंड विधान व धारा 5(1) में केस दर्ज किया है। युवती ने रिपोर्ट में लिखाया है कि एक कॉलेज से बीए की पढ़ाई कर रही है। हम 3 भाई बहन हैं। एक बड़ी बहन की शादी हो गई है और एक भाई है। मैं बांछड़ा समाज से हूँ। मैं अपने माता पिता और भाई बहन के साथ घर में रहती हूँ। हमारे समाज में देह व्यापार करने की प्रथा प्रचलित है। इस कारण से मेरे पिता 1-2 माह से मेरे साथ आए दिन मारपीट कर अनैतिक देह व्यापार करने का दबाव बनाते हैं। देह व्यापार कर पैसे कमा कर देने का कहते हैं। देह व्यापार करने से मना किया तो 26 मार्च को करीबन 2 बजे पिता ने मारपीट की। मारपीट के कारण पीठ, दोनों हाथ व पैर में चोट आई है। युवती की शिकायत के बाद ढोडर पुलिस चौकी पर पिता के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब पुलिस ने इस मामले में युवती के पिता सहित 2 समाज के पंचों को गिरफ्तार कर लिया है और एक पंच अभी फरार है। के द्वारा जो है वो हम लोगों से कांटेक्ट किया गया पुलिस से कि उसके परिवारजन जो है, उसके माता पिता उसको गलत काम के लिए प्रयास कर रहे कि वो गलत काम के लिए ढकेली जाए, मगर वो उसमें जाना नहीं चाहती। तो पुलिस ने उसके ऊपर संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई की है। उसमें उस लड़की के द्वारा जो है वो अपने पिता के ऊपर वेश्यावृत्ति करने के लिए प्रयुक्त करने का मामला पंजीबद्ध करवाया गया है। और साथ ही साथ में उसने जिस लड़के के साथ में शादी करी थी, उस लड़के से पैसे की जो डिमांड हुई है, समाज के कुछ पंचों ने बैठकर उसको सामाजिक बहिष्कार किया गया। और अगर वो लड़की के साथ में लेके जाना चाहता है तो उससे पैसों की डिमांड की। वो चीज़ें संज्ञान में आने के बाद में हम लोगों ने लड़के की तरफ से 327 का मामला पंजीबद्ध करके ऐसे जो समाज के कुछ ठेकेदार बन के बैठे हुए पंच लोग हैं, उन तीनों के नामजद और साथ साथ में उसकी लड़की के पिता के ऊपर मामला पंजीबद्ध किया है। अभी तक हम लोगों के पास में इन 4 लोगों में से 3 लोगों को हम लोगों ने राउंड अप कर लिया है। एक और व्यक्ति को हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेंगे। सर, लड़के कौन लोग हैं ये, पिता के अलावा और कौन? पिता के अलावा ये बांछड़ा समाज के ही 3 पंच बन के जो लोग आए हुए थे वो लोग हैं। इनमें से अलग अलग उन्हीं के गांव के वो लोग हैं और एक व्यक्ति जो है वो नीमच से आया हुआ था। इस तरीके से ये पंच बनते थे। पंच बनने के बाद में एक बकरा काटेंगे, उसके बाद में समाज से बहिष्कृत करेंगे और उसके बाद में ये कहेंगे कि अगर लड़की वापस नहीं आती है तो ये इसके घर पे कोई नहीं जाएगा। इस तरीके से ये बात जो है वो समाज के अंदर करते थे, जिसकी वजह से प्रेशराइज करके उस लड़की को पुनः उस दलदल में खींचने का इन लोगों का प्रयास होता था। तो इस चीज़ के ऊपर संज्ञान लेते हुए इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। पुलिस का क्या संदेश है? मैं आप सब इस मीडिया के थ्रू ये संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसी जो भी बच्चियाँ हैं, अगर इनके साथ में कहीं पे और भी इस तरीके से घटनाक्रम हुआ है बांछड़ा समाज में, तो आप लोग जो है वो बेहिचक होकर पुलिस से संपर्क करिए। हमारी पुलिस की टीम भी जो है उस क्षेत्र में लगातार बच्चियों से जो है वो इंटरेक्शन भी करेगी। मोहल्ला मीटिंग के अंदर हम लोग एक नई चीज़ ऐड करेंगे कि ये छोटी छोटी बच्चियों भी जो होती है उनके साथ भी इंटरेक्शन करेंगे। और अगर उनके साथ में इस तरीके से कुछ भी घटनाक्रम होने वाला है या करने के लिए प्रयास किया जा रहा है तो उनके खिलाफ भी हम लोग एक्शन लेंगे। और हमारे जो चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी के नंबर हम लोगों ने अवेलेबल करवाए हैं, तो वहाँ पर हम लोग जो है वो बोर्ड में अलग से नंबर भी अवेलेबल करवाएंगे। साथ साथ में उस पूरे एरिया को मैंने कहा है कि कुछ सामाजिक जो अच्छे लोग हैं उनके द्वारा CCTV कैमरे से पूरा के पूरा लेस भी कराया जाए, ताकि हम लोग इसके ऊपर नज़र बनाए रख सकें। नामली के दोहरे हत्याकांड में फरार आरोपियों में से 4 मुख्य साजिशकर्ता पर पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। दूसरी तरफ पूर्व में गिरफ्तार 7 आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने इन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने फरार 14 आरोपियों में से मुख्य आरोपियों नेगरदा का कान्हा जाट, जड़वासा कला का राजाराम चौधरी, नामली निवासी ध्रुव जाट और मीट टाउन रतलाम का सौरभ मराठा पर यह इनाम घोषित किया है। ये आरोपी वारदात के दिन से ही फरार चल रहे हैं। इनके साथ ही कुछ अन्य मुख्य साजिशकर्ता रहे हैं जो पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं। सूत्रों के अनुसार मामले हत्याकांड में शामिल जड़वासा के आरोपियों की संपत्ति की नब्ती भी गुरुवार को ग्राम पंचायत के माध्यम से जिला और पुलिस प्रशासन ने शुरू कर दी है। इन संपत्तियों में वैध और अवैध दोनों तरह की जांच करके नब्ती की जा रही है। आरोपियों की संपत्ति की जांच करके कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। सभी की वैध और अवैध संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है। इनके खिलाफ कोर्ट में वारंट भी जारी करवाने का प्रयास कर रहे हैं।
संभागायुक्त संजय गुप्ता एक दिवसीय भ्रमण पर रतलाम आए। स्थानीय डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे मेडिकल कॉलेज पहुंचे। कॉलेज की कार्यकारिणी की बैठक ली। कलेक्टर राजेश बाथम, सीईओ जिला पंचायत श्रृंगार श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर आरएस मंडलोई, मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता आदि मौजूद रहे। संभाग आयुक्त ने निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेज की समस्त व्यवस्थाएं सुचारू रहे, अस्पताल की सेवाओं में कोई कमी न आए, आमजन तथा समाज में चिकित्सकों के प्रति जो सम्मान भाव है वह कायम रहे। ऐसे प्रयास मेडिकल कॉलेज के सभी चिकित्सक सदैव करते रहे। चिकित्सकों का जॉब समाज सेवा का है। जनता को सबसे ज्यादा आपसे अपेक्षा रहती है। अस्पताल में जनता को समय पर सेवा देना सुनिश्चित करें। दौरे पर आए उज्जैन संभाग आयुक्त श्री गुप्ता ने मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान कई कमियां पाई, जिस पर सख्त नाराजगी व्यक्त की गई। संभाग आयुक्त ने अस्पताल की ओपीडी, दवाई वितरण कक्ष, मेडिसिन विभाग, रोगी भर्ती वार्ड, पैथोलॉजी लैबोरेटरी, ब्लड सैंपल कक्ष, डायलिसिस कक्ष इत्यादि का निरीक्षण किया। डायलिसिस की संख्या कम पाए जाने पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा अनुसार रोगियों को डायलिसिस सुविधा का लाभ दिया जाना चाहिए, जो कि अस्पताल में कम संख्या में परिलक्षित हो रहा है। इसी प्रकार भ्रमण के दौरान विभिन्न स्थानों पर फर्श उखड़ा पाए जाने पर भी नाराजगी व्यक्त की। ब्लड कनेक्शन सेंटर का निरीक्षण करते हुए निर्देशित किया कि अधिकाधिक डोनेशन को प्रोत्साहित करते हुए ब्लड कलेक्शन की मात्रा में वृद्धि की जाए। इस दौरान संभाग आयुक्त ने शासन की सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ भी पात्र हितग्राहियों को अधिकाधिक संख्या में दिए जाने के निर्देश दिए।